अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल कारवाने उर्दू में आप सबका स्वागत है। दौरे कदीम की बात है जब दमिश्क एक खुशहाल इस्लामी शहर था और खलीफा की हुकूमत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसी शहर के बाहर एक छोटे से गांव में इकराम नाम का एक गरीब ग्वाला रहता था, जिसके पास सिर्फ 2 बकरियां और एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग उसे कमज़ोर समझते थे, लेकिन उसके दिल में ईमान का समंदर था। इकराम हर रोज़ सुबह सवेरे उठता और फजर की नमाज पढ़कर अपनी बकरियों का दूध निकालता था। वो दूध बेचने शहर जाता और जो कुछ मिलता उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी फातिमा बीमार रहती थी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इकराम कभी मायूस ना होता था और अल्लाह पर यकीन रखता था। एक रात बहुत सख्त आंधी आई और इकराम की झोपड़ी उड़ गई। उसकी दोनों बकरियां भाग गईं और तलाश करने पर भी ना मिली। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। गांव वाले कहने लगे कि इकराम की किस्मत खराब है, लेकिन इकराम ने सजदे में सर रख दिया। इकराम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी हराम नहीं खाया और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तेरे फैसले में ज़रूर कोई भलाई है जो मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं तेरे सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा और तुझ पर भरोसा रखूंगा। अगले दिन इकराम ने फैसला किया कि वो दमिश्क शहर जाएगा और मजदूरी करेगा। फातिमा ने कहा, शहर में अमीरों की दुनिया है और गरीबों को कोई नहीं पूछता। इकराम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह हर जगह है और जो उस पर भरोसा करे उसे ज़रूर रास्ता दिखाता है। फिर वो सफ़र पर निकल पड़ा। दमिश्क की सड़कों पर चलते हुए इकराम हैरान था कि कितने बड़े बड़े महल हैं और कितनी रौनक है। लोग कीमती लिबास पहने घूम रहे थे और सोने चांदी के सिक्के गिन रहे थे। इकराम के पास फटे पुराने कपड़े थे और कोई उसे काम नहीं दे रहा था। सब उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। शाम हो गई और इकराम भूखा प्यासा एक मस्जिद के बाहर बैठ गया। उसने वुज़ू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद एक बूढ़े दरवेश ने उसे देखा, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। दरवेश करीब आया और इकराम के चेहरे को गौर से देखने लगा। दरवेश ने इकराम से कहा, तुम्हारे चेहरे पर मुश्किलों के निशान हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में मायूसी नहीं है। इकराम ने कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह हर मुश्किल में रास्ता निकाल देता है। दरवेश ने यह सुनकर सर हिलाया और इकराम से कहा, सुबह खलीफा के महल के सामने जाना और जो कुछ भी हो अल्लाह पर भरोसा न छोड़ना। इकराम हैरान था, लेकिन उसने दरवेश की बात को दिल में बसा लिया। कुछ ही लम्हों में दरवेश नज़र से ओझल हो गया। इकराम सारी रात सोचता रहा और उसके दिल में उम्मीद की हल्की सी रोशनी जलती रही। सुबह की आज़ान हुई तो उसने नमाज पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर महल की तरफ चल पड़ा। उसके कदम मजबूत थे और दिल पूरे भरोसे से भरा हुआ था। इकराम जब महल के करीब पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना बड़ा महल उसने कभी नहीं देखा था। सोने के दरवाजे चमक रहे थे और सिपाही हर तरफ खड़े थे। इकराम सोच रहा था कि यहाँ आने का क्या फ़ायदा होगा। तभी उसने देखा कि महल के बाहर बड़ा हुजूम जमा है। लोग बता रहे थे कि खलीफा का सबसे प्यारा घोड़ा बीमार हो गया है और कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा। खलीफा ने ऐलान किया है कि जो भी घोड़े को ठीक करेगा उसे 100 सोने की अशरफियाँ मिलेंगी। इकराम ने यह सुना तो उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि वो ग्वाला था और जानवरों की बीमारियां जानता था। इकराम ने सोचा कि शायद यही वो मौका है जिसके बारे में दरवेश ने कहा था। उसने हिम्मत की और महल के दरवाजे पर गया। सिपाहियों ने उसके फटे कपड़े देखे और हंसने लगे। उन्होंने कहा, तुम जैसा फकीर खलीफा के घोड़े को क्या ठीक करेगा? यहाँ से चले जाओ वरना मार पड़ेगी। इकराम ने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे जानवरों की समझ दी है। मुझे एक मौका दो, अगर मैं नाकाम हुआ तो जो सज़ा चाहो दे देना। सिपाही उसकी हिम्मत देखकर हैरान हो गए। उन्होंने वजीर को खबर दी और मजबूरी में इकराम को अंदर बुला लिया गया। इकराम जब इस्तबल में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा ज़मीन पर लेटा हुआ है। उसकी आंखें बंद थीं और सांस मुश्किल से आ रही थी। बड़े बड़े हकीम सर झुकाए खड़े थे। इकराम ने घोड़े के करीब जाकर उसे गौर से देखना शुरू किया। इकराम ने फौरन समझ लिया कि घोड़े ने जहरीली घास खा ली है जो सहरा में होती है। उसने वजीर से कहा, मुझे शहद, स्याह बीज और थोड़ा सा सिरका चाहिए। सब लोग हैरान थे, लेकिन चीज़ें ला दी गईं। इकराम ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सब कुछ मिलाकर घोड़े को पिला दिया। सब लोग इंतजार करने लगे और इकराम दिल से दुआ मांगता रहा। कुछ देर बाद घोड़े ने आंखें खोली और फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। उसने जोर से हिनहिनाया तो सबकी आंखें भर आईं। वजीर दौड़ता हुआ खलीफा के पास गया और खबर दी। खलीफा ने इकराम को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो और ये इल्म कहाँ से सीखा? इकराम ने सर झुकाकर कहा, मैं गरीब ग्वाला हूँ और उम्र भर जानवरों के साथ रहा हूँ। ये इल्म अल्लाह की देन है। खलीफा उसकी सादगी से बहुत मुतासिर हुआ। खलीफा ने ऐलान किया कि इकराम को 100 अशरफियाँ दी जाएं और एक ख़ास तोहफा भी। इकराम ने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अभी वो महल से निकल ही रहा था कि दरबार में अचानक शोर मच गया और माहौल बदल गया।
खलीफा का भाई जुबैर गुस्से से आगे आया और इकराम पर इल्ज़ाम लगाने लगा। उसने कहा, ये आदमी जादूगर है और इसे कैद में डाल देना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। इकराम का दिल कांप उठा, लेकिन उसने आंखें बंद की और पूरे यकीन के साथ अल्लाह को याद किया। दरबार में खामोशी छाई हुई थी और सबकी नज़रें खलीफा पर टिकी हुई थीं। जुबैर ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, इस गरीब आदमी ने ऐसा काम किया है जो बड़े बड़े हकीम नहीं कर सके। ये जादू के बिना मुमकिन नहीं। इसे अभी कैद में डाला जाए, वरना पूरे महल पर आफत आ जाएगी। खलीफा ने इकराम की तरफ देखा और पूछा, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? इकराम ने इत्मीनान से कहा, मैंने जो कुछ किया वो अल्लाह के नाम से किया। जादू हराम है और मैं ऐसा गुनाह कभी नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ वो तजुर्बा है जो अल्लाह ने दिया है। जुबैर ने कहा, अगर ये सच्चा है तो इसे इम्तिहान में डाला जाए। महल के तहखाने में एक शेर है जो बीमार है और कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। अगर ये उसे भी ठीक कर दे तो मान लिया जाए, वरना इसे मौत की सज़ा दी जाए। खलीफा ने सोचकर इस शर्त को मान लिया। इकराम का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि शेर के करीब जाना मौत को दावत देना था। लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, मैं तैयार हूँ। सिपाही उसे तहखाने में ले गए, जहाँ अंधेरा था और शेर की दहाड़ गूंज रही थी। इकराम ने आयतल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ गया। शेर एक कोने में पड़ा हुआ था और उसके पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। इकराम आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गया और उसके सर पर हाथ रखा। शेर ने आंखें खोली, लेकिन हमला नहीं किया, जैसे वो समझ गया हो कि सामने दोस्त है। इकराम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर कांटा निकाल दिया और जख्म पर कपड़ा बांध दिया। शेर ने चैन की सांस ली और इकराम का हाथ चाटने लगा। सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो हैरान हो गए। वो दौड़ते हुए दरबार पहुंचे और खबर दी। खलीफा खुद तहखाने में आया और ये सब देखकर दंग रह गया। उसने कहा, यह आदमी जादूगर नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है। जिस पर अल्लाह की रहमत होती है उससे जानवर भी मोहब्बत करते हैं। जुबैर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ न कह सका। खलीफा ने इकराम को सोने की अशरफियों से भरा थैला दिया और कहा, आज से तुम महल के जानवरों के निगरान हो, यहीं रहो और खिदमत करो। इकराम ने अदब से कहा, मेरी बीवी बीमार है और गांव में अकेले है, पहले मुझे उसे लाने की इजाज़त दी जाए। खलीफा ने उसे घोड़ा और सिपाही दिए और इकराम गांव की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। कल तक उसके पास कुछ नहीं था और आज बहुत कुछ था। उसने दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन जुबैर ने हार नहीं मानी थी। उसने चोरी से अपने आदमी इकराम के पीछे भेज दिए। उसका इरादा था कि रास्ते में इकराम को मरवा दिया जाए और खलीफा से कहा जाए कि उसे डाकुओं ने मार दिया। इकराम इस साजिश से बेखबर था और खतरा उसके करीब आता जा रहा था। इकराम घोड़े पर सवार अपने गांव की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। रात ढलने लगी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान था। अचानक उसे पीछे से घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में कुछ साए नजर आए जो तेजी से करीब आ रहे थे। इकराम ने घोड़े को और तेज दौड़ाया, लेकिन वो साए और भी नज़दीक आते गए। वो 4-5 आदमी थे जिनके चेहरे काले कपड़ों से ढके हुए थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। इकराम समझ गया कि ये लोग उसे मारने आए हैं। उसने अल्लाह का नाम लिया और घोड़े को सहरा की तरफ मोड़ दिया। सहरा में अंधेरा और गहरा था और रेत के टीले चारों तरफ फैले हुए थे। इकराम पूरी ताकत से भाग रहा था कि अचानक घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। इकराम जमीन पर गिरा और उसके पैर में सख्त चोट आई। वही लोग आ पहुंचे और उन्होंने इकराम को घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक आदमी ने तलवार उठाई और कहा, जुबैर का सलाम है और अब तुम्हारी मौत तय है। इकराम ने आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगा। उसी वक्त सहरा में जोरदार आंधी उठी, रेत उड़ने लगी और कुछ दिखाई देना बंद हो गया। वो आदमी चीखने लगे और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि रेत उनकी आंखों में भर गई थी। आंधी के शोर में इकराम ने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी। ये वही आवाज थी जो पहले दरवेश की थी। आवाज ने कहा, उठो और मशरिक की तरफ चलो, वहां एक घाटी है। इकराम ने दर्द सहते हुए खुद को संभाला और उठकर चल पड़ा। वो लड़खड़ाता हुआ मशरिक की तरफ बढ़ता रहा और आंधी उसे छिपाए रही। कुछ देर बाद इकराम को एक घाटी नजर आई और वो उसमें जाकर छुप गया। थोड़ी देर में आंधी थम गई। वो आदमी उसे बहुत देर तक ढूंढते रहे, लेकिन इकराम कहीं ना मिला। आखिर वो थक कर लौट गए और समझ लिया कि वो रेत में दबकर मर गया होगा। इकराम घाटी में बैठा कांपते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। सुबह हुई तो इकराम घाटी से बाहर निकला। उसने देखा कि वो एक अजीब मगर खूबसूरत जगह पर है। घाटी के सामने साफ पानी का चश्मा था और चारों तरफ खजूर के दरख्त खड़े थे। ये सहरा के बीच एक नखलिस्तान था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। इकराम ने पानी पिया, खजूर खाई और अपने जख्म धोए। इकराम सोचने लगा कि अल्लाह ने उसे यहाँ क्यों पहुँचाया है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी जहाँ कुछ चमक रहा था। उसने रेत हटाई तो एक पुराना संदूक निकला।
जब उसने संदूक खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे थे, जितने उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। इकराम हैरान रह गया कि ये खजाना यहाँ कैसे आया। उसके दिल में आया कि शायद किसी काफिले ने इसे छिपाया होगा, लेकिन उसका दिल गवाही दे रहा था कि ये अल्लाह की तरफ से है, जो अपने बंदों को इस तरह के रास्तों से नवाजता है जिनका वो सोच भी नहीं सकते। उसने सजदे में गिरकर रोते हुए शुक्र अदा किया। इकराम ने संदूक उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो उसके कदम वहीं जम गए। उसकी झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी और फातिमा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पड़ोसियों ने बताया कि पिछली रात कुछ आदमी आए थे और फातिमा को जबरदस्ती उठाकर ले गए। इकराम के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। इकराम की दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गई थी और उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। फातिमा, जो उसकी पूरी जिंदगी थी, अचानक गायब हो चुकी थी। पड़ोसियों ने बताया कि वो आदमी काले कपड़ों में थे और दमिश्क की तरफ गए हैं। इकराम फौरन समझ गया कि ये जुबैर ही की साजिश है, जिसने पहले उसे मरवाना चाहा था। इकराम के दिल में गुस्सा भी था और बेइंतहा दर्द भी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ और वही कोई रास्ता निकालेगा। उसने खजाने का संदूक एक महफूज जगह छिपाया और बगैर देर किए दमिश्क की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह फातिमा को बचाना है। रास्ते में इकराम को एक काफिले वाले मिल गए और वो उनके साथ दमिश्क पहुंच गया। शहर में दाखिल होते ही उसने लोगों को बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि जुबैर ने एक औरत को कैद कर रखा है और उसे जादूगरनी बताकर सजा देने वाला है। इकराम का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जान गया था कि ये फातिमा ही है। इकराम जानता था कि जुबैर बहुत ताकतवर है और खलीफा का भाई भी। सीधे टकराना बेवकूफ़ी होती। उसने सोचा कि पहले खलीफा तक पहुंचना ज़रूरी है। वो महल पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर सिपाहियों ने उसे रोक लिया और कहा कि खलीफा बहुत बीमार हैं और किसी से नहीं मिल सकते। इकराम ने कहा, मैं वही हूं जिसने खलीफा के घोड़े की जान बचाई थी। सिपाहियों ने उसे पहचान लिया और वजीर को बुलाया। वजीर ने इकराम को देखकर हैरानी से कहा, तुम जिंदा हो, जबकि जुबैर कह रहा था कि डाकुओं ने तुम्हें मार दिया और तुम्हारी बीवी जादूगरनी है जिसे कैद कर लिया गया है। इकराम ने वजीर को सारी सच्चाई बता दी कि जुबैर ने उसे मरवाने की कोशिश की थी और फातिमा बिल्कुल मासूम है। वजीर सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने कहा, खलीफा वाकई बहुत बीमार हैं और इन दिनों जुबैर ही सब फैसले ले रहा है। उसने ये भी बताया कि फातिमा को कल सजा सुनाई जाएगी। इकराम के पास अब सिर्फ एक रात थी फातिमा को बचाने के लिए। उसने वजीर से कहा कि मुझे हर हाल में खलीफा से मिलना है, चाहे उनकी हालत कैसी भी हो। वजीर ने कहा, यह मुमकिन नहीं, क्योंकि जुबैर ने हर रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन इकराम ने हार नहीं मानी और अल्लाह से मदद मांगी। रात को इकराम मस्जिद गया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसने गिड़गिड़ा कर दुआ की, ए अल्लाह, मैंने कभी तुझ पर भरोसा नहीं छोड़ा, अब तू भी मेरा साथ दे। नमाज के बाद वही दरवेश फिर नजर आया जिसने पहले उसे महल जाने का इशारा दिया था। दरवेश मुस्कुराया और उसके पास आकर बैठ गया। दरवेश ने कहा, खलीफा भी उसी बीमारी में मुब्तला है जो शेर को थी, यानी उन्हें जहर दिया गया है। इकराम को यकीन हो गया कि यह जुबैर की चाल है, जो खलीफा को मारकर खुद हुकूमत हासिल करना चाहता है। दरवेश ने महल के पीछे का एक खुफिया रास्ता बताया और फिर नज़र से गायब हो गया। इकराम उसी खुफिया रास्ते से महल के अंदर पहुंचा और सीधा खलीफा के कमरे तक पहुंचा। खलीफा बिस्तर पर पड़े दर्द से करहा रहे थे और उनकी हालत बहुत नाजुक थी। इकराम ने फौरन वही दवा तैयार की जो उसने पहले घोड़े के लिए बनाई थी और खलीफा को पिला दी। अब उसका पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था कि सुबह तक सब कुछ बदल जाएगा। सारी रात इकराम खलीफा के सिरहाने बैठा दुआ करता रहा। सुबह की अजान हुई तो अचानक खलीफा ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर रंग लौट आया था और सांसें ठीक हो गई थीं। खलीफा ने इकराम को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? इकराम ने जो कुछ भी हुआ था सब सच्चाई के साथ बता दिया। जब खलीफा ने सुना कि जुबैर ने उसे जहर दिया था और इकराम को मरवाने की कोशिश की थी और उसकी बीवी जादूगरनी है जिसे कैद कर लिया गया था, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने फौरन सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि जुबैर को गिरफ्तार किया जाए और कैद में औरत को फौरन रिहा किया जाए। सिपाही दौड़े और जुबैर को उसके कमरे से पकड़ ले आए। जुबैर चिल्लाने लगा कि ये सब झूठ है, लेकिन खलीफा ने कहा, मैं खुद जहर का शिकार था और इसमें तुम्हारे सिवा किसी का फायदा नहीं था। उसी वक्त फातिमा को रिहा कर दिया गया और वो भागती हुई इकराम से लपट गई। फातिमा की आंखों में आंसू थे और वो कह रही थी कि मुझे पूरा यकीन था तुम जरूर आओगे। इकराम ने कहा, भरोसा अल्लाह पर रखो, उसी ने हमें बचाया है, वरना मैं तो कई बार मौत के करीब पहुंच चुका था। खलीफा ने कहा, सच है, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी हार नहीं मानता। जुबैर को दरबार में लाया गया और उसके सब गुनाह सबके सामने रखे गए। उसने खलीफा को जहर दिया था, एक मासूम आदमी पर इल्ज़ाम लगाया और उसकी बीवी को कैद कर दिया था। खलीफा ने फैसला सुनाया कि जुबैर को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी और उसकी सारी जायदाद जब्त कर ली जाएगी।
उसके बाद खलीफा ने इकराम को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा बेमिसाल है। मैं तुम्हें अपना खास मुशीर बनाता हूँ और दमिश्क में एक बड़ा घर देता हूँ। आज से तुम अमीर हो और तुम्हारी बीवी का इलाज शाही हकीम करेंगे। इकराम ने सजदाए शुक्र अदा किया और फातिमा को लेकर अपने नए घर आ गया। फिर उसने वो खजाना भी मंगवाया जो उसे सहरा में मिला था, लेकिन इकराम ने सारा खजाना गरीबों में बांट दिया। फातिमा भी सेहतमंद हो गई और दोनों सुकून से रहने लगे। एक दिन इकराम मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि उसने वही दरवेश देखा जिसने हर मुश्किल में उसे रास्ता दिखाया था। इकराम दौड़कर उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने पूछा, आप कौन हैं जो हर बार मदद करते हैं? दरवेश मुस्कुराया और कहा, मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। दरवेश ने कहा, अल्लाह उनकी मदद करता है जो मुश्किलों में भी उस पर भरोसा नहीं छोड़ते। तुम्हारी तकदीर इसलिए बदली क्योंकि तुमने कभी शिकायत नहीं की और सब्र किया। याद रखना, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।